कन्या राशि के लोग बहुत ही कर्मठ और अपने लक्ष्य के प्रति सचेत होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों से कैसे काम लेना है ये भली बात जानते हैं। खास तौर से शासन सत्ता से अपना काम निकालने में विशेष रूप से निपुण होते हैं। ये इनका विशेष गुण है। इस कारण से व्यापार में, राजनीति में, मेडिकल में, तमाम सारे क्षेत्रों में ये लोग विशेष रूप से सफल होते हैं। इसका स्वामी जो है वो बुध है और बुध का लगभग 27 दिन 28 दिन में राशि परिवर्तन होता रहता है। कन्या और मिथुन राशि दोनों ही राशियों के स्वामी बुध है। इसमें मंगल हमेशा अनिष्टकारी होता है। मंगल की स्थिति मजबूत जब भी होगी आपके लिए हमेशा कष्ट होगा। इस कारण से आपको मूंगा, मोती और माणिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अगर स्टोन पहनना है, रत्न धारण करना है तो पन्ना धारण करें, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, तभी आपके लिए लाभदायी होगा। नहीं तो लट जीरा का पौधा सड़क के किनारे मिल जाता है, उसको ला करके ढेर सारे पौधे अपने गमलों में लगा दिए, नियमित रूप से उसमें जल दीजिए, वो भी आपके लिए लाभदायी होगा। बुध की जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मकर का जो बुध है वो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, व्यावसायिक मामलों में आपके लिए लाभदायी रहेगा और ये स्थिति 6 मार्च तक चलेगी। 6 मार्च तक आपको संतान के दायित्व की दिशा में भी सफलता मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 6 मार्च से और 24 मार्च के बीच में बुध कुंभ में रहेगा और कुंभ में आपके राशि से छठे होगा, तो ये कहीं न कहीं कष्टदायी है। शासन सत्ता से परेशानी मिल सकती, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते, पिता के कारण से तनाव मिल सकता है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस बीच में सचेत रहने की आवश्यकता है। 24 मार्च को आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, जहां 8 अप्रैल तक ठीक रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। इस बीच में अगर मांगलिक कार्य की दिशा में भी कोई प्रयास चल रहा, विवाहिक दलीस पे हैं, तो दिशा में भी आपको लाभ मिल सकता है। और 24 अप्रैल से जो स्थिति आपकी बनेगी, 24 के बीच का जो पीरियड होगा वो भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए कहीं न कहीं कष्टदायी होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। तत्पश्चात आपका जो कालखंड है वो आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन 2 जुलाई से जो समय प्रारंभ होगा वो 16 जुलाई के बीच में शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, व्यावसायिक मामलों में, आर्थिक मामलों में सफलता देने वाला होगा। वहीं पर 16 जुलाई से आपके लिए 20 अगस्त के बीच में थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। इस बीच में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम के रोग की भी चोट खा सकते हैं और आर्थिक मामलों में भी परेशानियां आ सकती हैं। 26 अक्टूबर से बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से आर्थिक लाभ मिलेगा और ये आर्थिक लाभ आपके लिए 3 दिसंबर तक चलेगा। 3 दिसंबर तक का जो कालखंड है ये काफ़ी लंबा कालखंड है। आपका किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। ये आपके लिए बुध की स्थिति रहेगी। अब इसके बाद में जो मंगल आएगा, मंगल कहाँ कहाँ आपके लिए वर्ष में कष्टदायी या लाभदायी स्थितियाँ बनाएगा। 16 जनवरी को मंगल आ जाएगा धन में और 16 जनवरी से धन में जब आएगा तो आपके निजी सुख में समस्याएं देगा। कुछ आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे स्वास्थ्य गड़बड़ सकता है।
दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आ सकती है और ऐसी स्थिति जो आपकी रहेगी वो 26 फरवरी तक रहेगी। 26 फरवरी के बाद का जो कालखंड चलेगा 7 अप्रैल तक का, तो इसमें आपके मन में अशांतियाँ होंगी, भय रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होगा, संतान के कारण से भी परेशानी हो सकती है, व्यवसायिक मामलों में तनाव मिल सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। और 7 अप्रैल से आपकी जो स्थिति बनती है वो आ जाएगी 13 मई तक का, और इस अवधि में मंगल आपसे छठे होगा। तो वाहन चलाते समय ध्यान रखें, किसी वस्तु की चोरी होने की, अग्नि दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, इनसे झगड़ा विवाद, इनसे आपको बचने की आवश्यकता है। 27 जून से मंगल की स्थिति आपके लिए विशेष रूप से कष्टदायी रहेगी। उस बीच में भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। 10 अगस्त से जब मंगल वृष में आएगा तो वो भाग्य स्थान को प्रभावित करेगा, और 16 अक्टूबर तक के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं कष्ट देगा, कहीं ना कहीं समस्याएं देगा, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियाँ होगा। 16 अक्टूबर से मंगल की जो स्थिति चलेगी वो वर्ष के आखिरी तक जाएगी, जिसमें शासन सत्ता से परेशानी हो सकती है। ऐसा कोई काम न करें जिसके कारण से आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाए। पर रुपए पैसे के मामले में भी, लेन देन के मामले में भी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके बाद में आपकी जो तीसरा ग्रह जो है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होगा, वो होगा बृहस्पति। बृहस्पति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी बृहस्पति की स्थिति जो है आपकी राशि से छठे है, और ये 13 अप्रैल तक छठे रहेगी। यानी 13 अप्रैल तक आपको कहीं ना कहीं कष्ट देगा, कहीं ना कहीं परेशानियां देगा, कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देगा। और उसके बाद में मीन में जब आ जाएगा बृहस्पति, तो वो पूरे वर्ष तक आपकी उसमें रहेगा। लेकिन 22 फरवरी से लेकर के और 24 मार्च के बीच में बृहस्पति अस्त रहेगा, और जब अस्त रहेगा तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपका बृहस्पति सुखेश भी है और सप्तमेश भी है, मारक भी है, सुखदायी भी है। तो इस कालखंड में आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कोई ऐसी बात न हो जाए जिसके कारण से परेशानी हो सकती है। अपने निजी वाहन के कारण से ही परेशानी हो सकती है। लेकिन 24 मार्च से लेकर के 29 जुलाई के बीच में आपको बृहस्पति विशेष रूप से लाभ देने वाला है। शासन सत्ता से भी लाभ मिल सकता है, पारिवारिक मामलों में भी सफलता देगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 29 जुलाई को बृहस्पति वक्री हो जाएगा, जहाँ पर 24 नवंबर तक वक्री रहेगा। अगर आपकी मूल कुंडली में जन्म के समय बृहस्पति वक्री है तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपलब्धिपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी होगा, पारिवारिक मामलों में होगा, नया वाहन, नई जमीन जायदाद, इन सारे मामलों में सफलता मिलेगा। लेकिन अगर वक्री नहीं है तो ये परेशानियाँ भी देगा, कुछ समस्याएं देगा, व्यर्थ की उलझनें देंगे, अपनों से ही परेशानी देगा, कुछ पारिवारिक समस्याएं देगा। और ख़ास तौर से रुपए पैसे के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो ये जो कालखंड है वो आपके लिए लाभदायी नहीं है। आपको चाहिए इस पूरे वर्ष में बृहस्पति के लिए जप करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई दाल चने की आप गायों को खिलाएं, संभव हो तो मंदिर में दान कर दें, शिक्षा के मंदिरों में यानी विद्यालयों में विजया विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करें। ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। ये था कन्या का राशिफल। तुला राशि बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। तुला, सिंह और कुंभ राशि के लोग सर्वाधिक होते हैं। जो नामों का प्रचलन है उनमें सर्वाधिक नाम इन्हीं लोगों के होते हैं। तुला राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया चल रहा है, और आपके लिए 29 अप्रैल को शनि मकर से जब कुंभ में आ जाएगा तो ये ढैया का जो दर्द है ये समाप्त हो जाएगा। तो बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी चाहिए 29 अप्रैल तक
शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसमें अपना चेहरा देखें। सोने से पहले ये प्रक्रिया कर ली है और उसके बाद में आपको वो तेल नीचे रख दें, पलंग के नीचे। जब शनिवार को सोकर के उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल पर अर्पित कर दें। जब आपका शनि आपकी राशि से हट जाएगा, यानी 29 अप्रैल के बाद में, तो आपको व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी, क्योंकि तुला राशि के लोगों के लिए शनि कारक है। शनि और शुक्र ही कारक है। तो आपको वस्त्र भी इस वर्ष अधिक से अधिक आसमानी नीले और सफ़ेद पहनने चाहिए। ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस वर्ष का जो राजा है वो शनि है। तो शनि जब राजा है, राजा अपने आप को तो कष्ट नहीं देगा, दूसरों को, प्रजा को कष्ट दे सकता है, प्रजा को सुख दे सकता है, लेकिन अपने आप को न तो कष्ट देगा, अपने आप को सुख ही देगा। तो आपके लिए शनि लगातार लाभ देगा। और शनि की स्थिति जो है जब परिवर्तित हो रही है, तो जो साढ़े साथी और लघु कल्याणकारी ढैया का जो असर होता है वो असर आप पर समाप्त होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको खुश होने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जब शनि वक्री हो जाएगा 4 जून से, तो 4 जून के बाद में 12 जुलाई को ये शनि फिर से मकर में आ जाएगा और जहाँ पर पूरे समय रहेगा। अर्थात वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष के अंत में आप फिर लघु कल्याणकारी ढैया के शिकार होंगे। और दोनों ही स्थिति में शनि आपको अपने प्रति न्याय करना होगा, शासन सत्ता के प्रति न्याय करना होगा, उनसे तभी आपको लाभ मिल सकता है। अपने परिवार के प्रति न्याय करना होगा, अपने लोगों के प्रति न्याय करना होगा, व्यवसायिक मामलों में न्याय करना होगा। तो शनि निश्चित रूप से आपको सफलता देगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता देगा, यदि आप न्यायप्रिय हैं। शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है और लोकतांत्रिक प्रणाली से परिवार में भी, व्यापार में भी और राजनीति में भी अगर आप अपने आप को रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायी स्थितियां बनेंगी। शनि आपके 2 भावों का कारक है, यानी सुख का भी कारक है और बुद्धि का कारक है। तो सुख आपको जो प्राप्त होगा वो बुद्धि कौशल से प्राप्त होगा। कहाँ आपको क्या करना है ये सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। ये शनि की स्थिति रहेगी। शनि आपका 20 जनवरी को अस्त होगा और जहाँ पर 28 फरवरी को उदय होगा। तो इस समय आपका लघु कल्याणकारी ढैया भी चल रहा होगा, तो आपके लिए लाभदायी है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, रिश्तों में भी मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन भी सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फिर शनि 4 जून को वक्री हो जाएगा और मार्गी होगा 23 अक्टूबर को। लेकिन इस बीच में शनि अपनी राशि परिवर्तन करके मकर में पहुंच जाएगा, यानी आप पर लघु कल्याणकारी ढैया का फिर से प्रभाव हो जाएगा। लेकिन ये प्रभाव जैसा कि पहले बहुत प्रभावी भी रहा है उतना प्रभावी नहीं रहेगा, बल्कि व्यस्तता देगा, थकान भी देगा, कुछ पारिवारिक समस्याएं भी देगा और ख़ास तौर से भाई बहनों से रिश्तों में भी तनाव की स्थितियां बनेंगी, जिससे पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। इस कालखंड में आपको शनि का जब भी करना चाहिए, और दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौं शाह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का ही आप जप कर लीजिए। बीज मंत्र है, ये आपके लिए लाभदायी होगा। शनि के जो इस वर्ष के राजा हैं उनके भी कई लोगों से बहुत अच्छे से संबंध हैं। एक तो उनके जो गुरु हैं वो भगवान शिव है। शिव की भी आराधना अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायी है। उनके जो आराध्य हैं, स्वामी हैं, वो कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण के अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए लाभदायी है। और हनुमान जी उनके परम मित्र हैं। हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो भी शनि आपके लिए अच्छे से करेंगे। शनि की दृष्टि में अमृत और विष है। कभी भी जब आप शनि के मंदिर में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, आमने सामने उनके नेत्रों के सामने आप ना हो। 180 अंश के अगर डिग्री पर आप खड़े हैं तो निश्चित रूप से उनकी दृष्टि पड़ेगी और उनकी दृष्टि पड़ते ही आपके लिए नुकसानदायी स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए आपको तिरछे होकर के ये शनि के मंदिर में दर्शन करना चाहिए। ये थी शनि की पूरे वर्ष की आपकी स्थिति। शनि के बाद में जो दूसरा
आपके लिए महत्वपूर्ण बात है वो है शुक्र की। शुक्र जब आप बहुत प्रभावशाली होगा तो आपके लिए लाभदायी होगा। 5 जून को शुक्र धनु में आ जाएगा। 5 जनवरी से जब जैसे ही धनु में आ जाएगा वैसे ही आपके लिए प्रभावशाली स्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। लेकिन इस बीच में बकरी और 29 जनवरी को मार्गी भी होगा, और जब मार्गी होगा तो आपके लिए लाभदायी होगा। 27 फरवरी को मकर में पहुंचेगा, तो ये भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला शुक्र है। जैसे ही मकर में पहुंचेगा आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, चलिए अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। इस साल नया वाहन या नया मकान, संपत्ति के मामले में भी जो काम चल रहे हैं उस मामलों में भी सफलता मिलेगी। 31 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तो ये शिक्षा प्रतियोगिता के लिए विशेष रूप से अच्छा हो जाएगा। जो आप श्रम कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति भी होगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। और ये स्थिति आपके लिए 27 अप्रैल तक बहुत अच्छी सी रहेगी। 27 अप्रैल को शुक्र जैसे ही मीन राशि में पहुंचेगा वो आपके लिए 23 मई तक काफ़ी कष्टदायी होगा, क्योंकि छठे होगा। तो मौसम के रोग से प्रभावित हो सकते, फुंसी फुड़ियाँ, ये भी आपके लिए रोगदायी हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपके निजी ज़िंदगी को परेशानियां दें, इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद में जैसे ही मेष में आएगा 23 मई को, और 23 मई से 18 जून के बीच में मेष में रहेगा, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप विवाह के दहलीज में खड़े हैं तो उस बीच में विवाह का रिश्ता तय हो सकता, मांगलिक कार्यों में भी सफलता होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन 18 जून से जैसे 13 जुलाई के बीच में वृष में रहेगा शुक्र, वो कष्टदायी है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा न करें जिससे आपका स्वास्थ्य कष्टदायी हो जाए। इसके बाद में 6 अगस्त को कर्क में पहुंचेगा, और जब कर्क में पहुंचेगा तो शासन सत्ता से आप लाभ लेने में भी सफल होंगे, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और इस 6 अगस्त से 31 अगस्त तक का पीरियड काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर से संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 24 सितंबर को कन्या में पहुंचेगा, और 24 सितंबर से ये शुक्र जो है 18 अक्टूबर तक रहेगा। 18 अक्टूबर तक का जो कालखंड है ये स्वास्थ्य के लिए कहीं न कहीं कष्टदायी है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक मामलों में भी तनाव मिल सकता, मातृपक्ष से तनाव मिल सकता, आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके बाद में वृश्चिक में आ जाएगा, और जहाँ पर रहेगा 3 दिसंबर तक। 3 दिसंबर तक का जो कालखंड है ये व्यवसायिक लाभ देगा, आर्थिक पक्ष लाभ देगा। और 3 दिसंबर से आखिरी यानी 29-30 दिसंबर तक का जो कालखंड है उसमें थोड़ा सा मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। बृहस्पति की जो स्थिति है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर अच्छा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो पुरुषार्थ, क्योंकि 2 भावों का स्वामी है, पुरुषार्थ भी देगा, रिश्तों को मजबूत करेगा, लेकिन वहीं रोग और शत्रु भी देगा। बृहस्पति अभी कुंभ राशि में है, और 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन में आ जाएगा। तो जैसे मीन में आएगा तो रोग और शत्रुओं में वृद्धि कराएगा, तो उनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। बृहस्पति के दिन जो है चने की दाल जरूर दान करें। बृहस्पति 22 फरवरी को अस्त होगा और 24 मार्च को उदय होगा। तो इस कालखंड में पारिवारिक तनाव मिल सकते हैं, आर्थिक मामलों में तनाव मिल सकते हैं, व्यवसाय कुछ उलझने मिलेंगी। 29 जुलाई को बकरी होगा, 24 नवंबर तक बकरी रहेगा। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसके कारण से तनाव या व्यवसायिक उलझनों का सामना करना पड़े। बृहस्पति के लिए आप जप कर सकते हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायी होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 अप्रैल को जो राहु देवता हैं वो मेष में आ जाएंगे, यानी आपकी राशि पर केतु आ जाएंगे, और केतु फिर वर्ष के आखिरी तक रहेंगे। राहु और केतु 18 महीने तक एक ही राशि पर रहते हैं। तो इस कारण से जब केतु आपके पास रहेंगे तो महत्वाकांक्षी तो बनाएंगे लेकिन भयग्रस्त करेंगे, और राहु जो है 7वें स्थान पर रहेंगे तो कुछ दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आएंगे, निश्चितता अनिश्चितता की स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप मछली खाते हैं तो कृपया करके मछली खाना बंद कर दें।
8-10 जीवित बछड़ियाँ खरीद लें और ख़रीद करके बुधवार के दिन बहते हुए पानी में डालें, वो आपके लिए लाभदायी होगा। ये राहु और केतु, क्योंकि राहु का और केतु का आपकी राशि पर होना कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये कहीं न कहीं तनाव देगा, कहीं न कहीं भय देगा, और जब भय देता है तो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। कहीं न कहीं जो है भय को मुक्त करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जो परिवार के लिए कष्टदायी हो सकती है, स्वयं के लिए कष्टदायी हो सकता है। आपके लिए राहु और केतु कल्याणकारी हों, ये मेरी कामना है। नमस्कार।